जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। तो मैं श्रवण कुमार आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आप लोगों के लिए एक हम बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं और इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। और बात क्या है ना कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश की दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आप जानते हैं कि क्या पढ़ते हैं, टेंस। क्या बोलते हैं इसको? टाइम एंड टेंस। आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की दुनिया या स्पोकन की दुनिया में टाइम और टेंस का कितना बड़ा रोल है ना। यानी कि इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन पूरा बोला जाए तो इसी पे डिपेंड है ना। तो आज हम क्या करेंगे कि इसके बारे में बेहतरीन तरीका से हम जिक्र करेंगे और एक एक तरीका से हम कोशिश करेंगे कि एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें लाया जाए। और इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम स्पोकन से रिलेटेड भी कुछ से कुछ बात हम करेंगे। इसी अगर जो व्यक्ति अगर पूरी तरीका से टेंस को अगर बढ़िया से पढ़ लेगा ना तो उसका स्पोकन ठीक ठाक हो जाएगा, बोल सकता है इंग्लिश में बढ़िया से। तो इसमें क्या करेंगे, हर चीज़ को हम रिलेट करके चलेंगे। तो पहले कुछ इसमें कंडीशन है और वो क्या कंडीशन है उसके बारे में पहले जिक्र करेंगे। तो पहले छोटी छोटी दो चार बातें हैं और पहले उसको बात कर लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे उतर जाएंगे। तो पहला छोटी बात है क्या है, तो पहला छोटी बात है नंबर। क्या है? नंबर। जब हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, सब कोई भी टॉपिक का अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले वहां पर हमें नंबर और पर्सन के बारे में पूछा जाएगा। तो नंबर और पर्सन के बारे में जानना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक बार हम नंबर देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, पर्सन को देख लेंगे, उसके बाद फिर कौन सा टॉपिक पे आ जाएंगे, टाइम एंड टेंस पे। तो चलिए क्या कह रहे हैं, नंबर। नंबर देखिए इसका हिंदी में होता है इसे वचन, है ना। क्या है? वचन। अब देखिए नंबर है क्या आखिरकार? नंबर कहते हैं संख्या, है ना। यहाँ पर क्या संख्या के बारे में बात किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में देखा जाता है एक वचन, बहुवचन। जैसे हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें देखा जाता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे करके उसमें डिवाइड किया गया। तो इंग्लिश में क्या डिवाइड किया गया, इंग्लिश में दो ही तरह, एक है क्या, सिंगुलर और एक है प्लूरल। तो देखिए नंबर कितना प्रकार का है, दो को। एक क्या है, सिंगुलर नंबर, एक है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, एक है सिंगुलर नंबर, एक है प्लूरल नंबर। अब समझिएगा, इसमें ज्यादा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें एक एक बातें हैं, बस एक एक बात को आपको खाली सुनते चला जाना है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक आप नोटबुक लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह एकदम नोट करते चल जाइएगा, और ज्यादा कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखिए कहता है क्या, सिंगुलर नंबर। यानी कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, कहेंगे कि जिस व्यक्ति या वस्तु स्थान के बारे में बात किया जाए, सिर्फ अगर एक के बारे में बोला जाए, जब कोई भी चीज सिर्फ एक चीज के बारे में बात किया जाए तो वो सिंगुलर होगा। और वही प्लूरल अगर एक से ज्यादा हो जाए, कितना हो जाए, अगर एक से ज्यादा के बारे में बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। जैसे देखिए हम कहेंगे कि बॉय, जैसे हम एग्जांपल समझिएगा, अगर हम बॉय बोल रहे हैं, बॉय माने क्या हो रहा है, लड़का। अगर वही हम प्लूरल बनाए तो क्या बोल देंगे, BOYS, बॉयज, है ना। कहेंगे कि टॉय, टॉय माने खिलौना, तो प्लूरल टॉयज। यानी तो कहना क्या चाह रहा है कि सिंगुलर का मतलब जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात किया जाए, और यहाँ पर क्या कर रहा है, एक से ज्यादा होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी हो सकता है। यानी कि यहाँ 2 से ज्यादा और यहाँ सिर्फ एक, इसलिए हम यहाँ पर एक प्लस दिए, एक से ज्यादा होगा और यहाँ एक होगा। क्या आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल में कंफर्म हुआ? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ही आसान पार्ट है ये,
है ना। देखिए इससे आसान हमारे हिसाब से कुछ और है नहीं, कोई ज़्यादा डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान पार्ट है ये। हम कहेंगे कि इसे एक बार देख लिया जाए, काम बन जाएगा, है ना। अब चलते हैं क्या, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हम क्या बोले थे, पर्सन। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे सवाल आते जाएगा वहाँ हम क्या करेंगे, इसको और तरीक़ा से हम डिफाइन करेंगे। ये तो आप लोगों को सिर्फ जानने के लिए हम इसको बताएं। चलते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। पर्सन, ठीक है, पर्सन। अब हमें क्या पढ़नी है, हमें पर्सन क्या होती है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, कौन कौन से क्या क्या पर्सन होती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक एक चीज के बारे में समझेंगे। देखिए पर्सन के बारे में ऐसे बोला जाए तो इसका हिंदी हो जाता है व्यक्ति, कहीं कहीं व्यक्ति भी कहते हैं, है ना। तो इसको हमें डेफिनेशन से कोई मायने नहीं रखना, है ना, बहुत ही आसान वे में हमको समझाना है। पहले एक क्या करते हैं, आप लोगों को एक हम छोटी सी कहानी सुनाते हैं, और आप ये कहानी को थोड़ा सा एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जिसने ये कहानी सुन लेगा बढ़िया से एकदम पर्सन हो जाएगा क्लियर, है ना। तो देखिए कहानी क्या है, तो ये कहानी है, एक चौराहा है, चौराहा, एक क्या है, चौराहा, यानी कि जहां पर 4 गो रास्ता है, क्या है ये, 4 रास्ता, ठीक, ये 4 रास्ता है। समझिएगा एकदम कहानी को बढ़िया से, पूरा पर्सन आपके दिमाग में घुस जाएगा एक बार में, ठीक ना। ये क्या कह रहा है, ये एक चौराहा है, चारों साइड रोड है और बीच में ऐसे कोई मंडली है ना, चौराहा तो होता ही है, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 लड़का बैठा हुआ है, 2 लड़का है, आपस में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। ये है रमेश और ये है एक, ये है सुमेश, एक रमेश है और एक कौन है, सुमेश। ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में एक जगह बातें कर रही है, बातें कर रहा है ना। ये रास्ता के बगल में क्या कर रहा है, आपस में बात कर रहा है। ये है एक कौन, रमेश, और एक कौन है, सुमेश। ये जो है इससे बातें कर रही है, कर रहा है ना। तब तक जैसे बात कर रहा है आपस में बैठ के, रोज आता है, रोज घूमता है, रोज बैठ के वहाँ क्या करता है, बातें करता है ना। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन से इधर से एक लड़की जा रही थी, ये एक लड़की जा रही थी जिसका नाम है संगीता। क्या नाम है, एकदम बाल बना देते हैं इसका, ये है संगीता। ये क्या हुआ है कि ये इधर से जा रही थी, है ना, कौन है ये, संगीता। अब देखिए यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा, कहानी को समझिएगा थोड़ा। अब देखिए ये जो है, ये लड़का, ये कौन है, रमेश। रमेश कहता है किसको, सुमेश को। रमेश देखो, रमेश कह रहा है किसको, तो सुमेश को कह रहा है कि वो देखो कितनी बढ़िया जो है एक लड़की पार हुई है ना। कह रहा है कि वो देखो ये कितनी बढ़िया एक लड़की पार हो रही है। तो किसके बारे में बोल रहा है ये, संगीता के बारे में, है ना।
ये लड़की के बारे में जो बोला तो ये लड़की कौन है, तो ये संगीता है। अब बोल कौन रहा है, रमेश। अब बोल किसको रहा है, तो सुमेश को। तो रमेश जो है, समझिएगा यहाँ पर मेरी बात को, रमेश कह रहा है किसको, सुमेश को। यानी कि हम कहेंगे कि जो बोलने वाला है वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। यानी रमेश किसको बोल रहा है, सुमेश को बोल रहा है कि उधर देखो एक तो लड़की बहुत अच्छी सी पार हो रही है ना। तो यहाँ पर देखो ये किस, कौन कह रहा है कि रमेश। रमेश जो है कौन सा पर्सन है, रमेश कौन सा पर्सन हो जाएगा, रमेश फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। अब बोल किसको रहा है, तो सुमेश को। जिसको बोल रहा है, जो सुन रहा है, सुन कौन रहा है, सुमेश ना सुन रहा है, तो सुनने वाला कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकंड पर्सन। और देखिए बोल किसके बारे में रहा है, इस संगीता के बारे में ना बोल रहा है कि देखो ये कितना बढ़िया लड़की पा रही है, हो रही है ना। यानी कि जिसके बारे में बोल रहा है, जिसके बारे में, तो किसके बारे में बोल रहा है ये जो है रमेश किसके बारे में बोल रहा है, तो ये संगीता के बारे में बोल रहा है। तो संगीता के बारे में जब बोल रहा है तो संगीता कौन सा पर्सन हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। यानी कि मेरी बात समझिएगा, कहानी से कुछ याद हुआ। देखो क्या कह रहा है कि ये लड़का इससे आपस में बात कर रहा है, इसको क्या कहा इसने कि देखो ये कितना बढ़िया लड़की जा रही है। तो ये बोलने वाला यही है ना, तो बोलने वाला ये, तो जो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनने वाला होता है, सुनने वाला कौन है, सुमेश है, तो सुनने वाला सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में कह जा रहा है, किसके बारे में कह रहा है, तो लड़की के बारे में, संगीता के बारे में कह रहा है कि देखो कितना बढ़िया लड़की पार हो रही है। तो ये जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या क्या होती है, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या क्या होती है, सेकंड पर्सन क्या क्या होती है, थर्ड पर्सन क्या क्या होती है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। क्या ये कहानी समझ में आई, क्या आपको ये कहानी पूरा याद हुआ। आपको कहानी जो है क्या करो, एक नोट कर लो इसको, जैसे होता है ना माइंड मैप की तरह इसको युक्ति लिख लो। देखो मेरा चैनल का भी नाम क्या है, माइंड मैप जीएस। तो हम माइंड मैप का मतलब क्या हो, स्ट्रक्चर के बारे से आप लोगों को पूरा समझाएंगे। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो कि आपको याद नहीं होगा, आप सिर्फ सुनते रहो, सब चीज याद हो जाएगा। देखिए आगे मिटाते हैं इसको। अब समझिएगा, पर्सन हम कितने प्रकार की बोले, अभी जस्ट हम जिक्र किए इसमें। पर्सन एक होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। अब मेरी बात को समझिएगा, जस्ट अभी आप लोगों को हम नंबर के बारे में बताए, जस्ट आपको 5 मिनट पहले क्या बताएं, नंबर के बारे में। तो जैसे हम फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट पर्सन में भी एक सिंगुलर नंबर आएगा, एक प्लूरल नंबर आएगा। एक क्या आएगा, सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन में भी एक सिंगुलर एक प्लूरल, सेकेंड पर्सन में भी एक सिंगुलर एक प्लूरल, थर्ड पर्सन में भी एक सिंगुलर एक प्लूरल, ऐसे करके चलती है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, पहले क्या देखते हैं, सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, और सेकेंड पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, प्लूरल। पहले क्या देखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल। तो पहले देखिए फर्स्ट पर्सन के बारे में हम क्या पहले देखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। तो देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो है, एक ही को वर्ड है, एक ही को लेटर है, जो कि जिसके बारे में पढ़ते हैं हम, आई के बारे में। आई का मतलब आप जानते हैं हिंदी में मैं, है ना। एक ही गो है, मात्र एक ही गो पार्ट है इसमें, क्या है, तो आई। और जैसे प्लूरल में जाएंगे, प्लूरल में भी एक ही है, वो है वी। वी का माने होता है हम लोग या फिर हम, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का ये है, तो क्वेश्चन में जैसे देखिए जब सेंटेंसेस बनाई जाएगी तो वहां पूछा जाएगा कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, तो आई। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा,
है ना। चलिए एक तो काम मेरा निपट गया, एक तो पार्ट फिनिश। अब क्या देखना है हमें, अब देखना है हमें सेकंड पर्सन। अब देखिए सेकंड पर्सन में प्लूरल और सिंगुलर होगा ना, एक होगा सिंगुलर, एक होगा सिंगुलर और एक क्या होगा प्लूरल। प्लूरल समझिएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड पर्सन में जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही पार्ट है, वो है क्या यू। यहाँ पे भी यू ही होता है। अब कहिएगा कि यहाँ पर भी यू होता है और यहाँ पर भी, तो मेन बात यह है कि सेकंड पर्सन में कभी सिंगुलर जिक्र नहीं होता। यू जो है हमेशा प्लूरल की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको प्लूरल कैटेगरी में रखा गया है ना। तो इसमें जो है दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, तुम या आप या तुम लोग, है ना, या आप लोग, इसका मतलब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक निपट गया। तो इसमें ज्यादातर प्रेफर किसको करना है, प्लूरल नंबर को। जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो प्लूरल को ही ज्यादा डिनोट किया जाएगा, सिंगुलर को कोई मायने नहीं रखा जाता है इसमें। अब देखते हैं क्या ये बचा है थर्ड पर्सन, तो इसमें भी सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन का क्या है सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, एक क्या है थर्ड पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल, समझिएगा। अब देखिए कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कुछ कुछ पार्ट है, जैसे एक है ही, एक है शी, एक है इट, एक है किसी का नाम, है ना। और प्लूरल नंबर एक ही वर्ड है, वो है दे, ठीक ना, क्या है दे। अब देखिए इसका मतलब होता है वह, इसका माने भी होता है वह, ये होता है यह, ये होता है किसी का नाम, इसका हिंदी होता है वे लोग, वे लोग। अब देखिए ये जो सी जो है लड़की के लिए होती है, स्त्रीलिंग के लिए होती है, ही किसके लिए होती है, तो ये पुल्लिंग के लिए होती है या पुरुष जाति के लिए होती है ना। तो क्या आप लोगों को पूरा चार्ट याद रहा, ये देखिए ये पूरा चार्ट जो है आप लोगों को, ये तो बढ़िया से कर देते हैं, ये पूरा चार्ट आप लोगों का पर्सन का हो गया, है ना। आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो एकदम से जल्दी, जैसा है बोर्ड में एकदम एज इट इज ऐसे ही नोट करना है ना। हम लोग एकदम एज इट इज ऐसे ही छापना है। इसी तरह हमेशा आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है इसको। देखिए क्या क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू ही होता है, इसका प्लूरल भी यू ही होता है। हमेशा प्रेफर किसको किया जाता है, प्लूरल नंबर को। अब देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही, सी, इट और कोई नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, सुनीता, अनीता, सब भी कोई भी नाम हम ले सकते हैं। अब प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर सिर्फ एक होता है दे, है ना। तो अब देखिए जैसे सेंटेंसेस बनाया जाएगा, सेंटेंसेस में वहां पर देखा जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। वहां जैसे हम आप लोगों को बोलेंगे कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो आप लोगों को ये चीज याद आ जाना चाहिए उस समय कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अगर बोला गया है तो यही चारों में से कोई एक होगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यही चारों में से कोई एक होगा। अगर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर बोले तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि दे के बारे में बोल रहा है। अगर हम बोले फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो डायरेक्ट आपको हिट करना चाहिए क्या, कि आई के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर डायरेक्ट हिट करना चाहिए वी। जैसे हम बोले सेकेंड पर्सन, तो आपको डायरेक्ट यू के बारे में हिट करना चाहिए, और क्या, ये हमेशा प्लूरल होता है ना। क्या आपको इतना सा पार्ट पर्सन के बारे में एकदम पूरा कंप्लीट है? देख लीजिए आप लोग वर्क, क्या आप लोगों को पूरा कंप्लीट है इसके बारे में? अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट होता है तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये आपको आगे चल के बहुत ही यूज होने वाला। जैसे हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो नंबर और पर्सन का ही पूरा पार्ट खेल है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में आप लोग जल्दी से लिखो और
फिर आप लोगों से क्या करेंगे कि कल को इसके बारे में टाइम एंड टेंस हम तो स्टार्ट किए थे, अब बेसिक में हम थोड़ा सा रह गए, है ना। तो कोशिश क्या करेंगे कि कल को प्रॉपर टाइम एंड टेंस के बारे में शुरू से जिक्र करेंगे, है ना। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से कल का वीडियो में। और आप लोगों से एक बात बोलेंगे कि कम से कम तुम लोग वीडियो देख रहे हो, कुछ अगर बेनिफिट मिल रहा है, कुछ अगर फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। और हम जल्दी ये तो बोलते नहीं है ना। फिर मिलेंगे आप लोगों से कल का वीडियो में, कल का क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।